टिकट लेने के बाद अंदर में 1 घंटा वेटिंग टाइम है। 1 घंटे बाद नंबर आएगा रोपवे में बैठने के लिए। आने वाले दिनों की भीड़ के लिए तैयारी रखें आप। ये मनसा देवी का पैदल मार्ग है जो कि बंद कर दिया गया है। ये वाला जाम तो कुछ भी नहीं है यार। मेन जाम तो अभी कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा, 13, 14 और 15 को। ये देख रहे हैं पूरा काम चल रहा है। ये सारे अर्धकुंभ की तैयारी है, जोरों से चल रहा है। बारिश के बाद मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। ये देख रहे हैं पूरे मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। आज घाटों में भीड़ अच्छी खासी श्रद्धालुओं की है और माँ गंगा की जल की धारा में थोड़ी सी रेट मिट्टी बढ़ चुके हैं। ये सामने सुभाष घाट और इधर जाएंगे तो मोती बाजार जाएंगे। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही मोती बाजार के डोर से। एक हिसाब से ये मोती बाजार का डोर है। हम जाएंगे मोती बाजार, फिर अपर रोड बाजार, फिर मनसा देवी के मार्ग होते हुए हर की पैड़ी होटल धर्मशाला के नंबर देते हुए जो पहाड़ों में जा रहे हैं बिल्कुल सावधानीपूर्वक जाएं, क्योंकि पहाड़ों की हालत तो और भी ज़्यादा अभी बारिश से कहीं न कहीं बिल्कुल सावधानीपूर्वक यात्रा करने की ज़रूरत है। ये देखिए बिल्कुल श्रद्धालु की संख्या यहाँ पे देखिए किस तरह का हो रखा है। पूरे घाटों का दृश्य भी देखेंगे। इधर से भी लोग जा रहे हैं, सुभाष घाट होते हुए हर की पैड़ी जाते हैं। दुकानें देखिए सजे हुए हैं। पहाड़ों में खासतौर पर चार धाम की यात्रा बिल्कुल आसान व सरल तरीके से अगर आप करना चाह रहे हैं तो प्लानिंग करके चले। और प्लानिंग कैसे करनी है, आप चाहे तो मैं एक नंबर आपको दे दूंगा, उसमें कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चार धाम की यात्रा की पैकेज वगैरह, हेलीकॉप्टर से यात्रा, और साथ में आप अगर टैक्सी की सेवा भी लेना चाह रहे हैं तो टैक्सी की सर्विस भी देते हैं, उसमें कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा नाम लेंगे तो आपको 5 से 10% डिस्काउंट भी देगा वो। ये देख रहे ये खाने पीने की प्रमुख दुकान है यहाँ की जो कि खुल चुका है। इधर देखें ये मोती बाजार है। बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, ठंडी है मस्त। और सुबह सुबह तो खैर अच्छा ही होता है। इधर जाएंगे कुशा घाट जाएंगे और यहीं पे काफ़ी सारे होटल है, धर्मशाला है यहीं पे, तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। अगर आप अभी हरिद्वार आएंगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी। उसमें से है समय का, पार्किंग का और होटल धर्मशाला की बुकिंग का। तो अभी बताऊंगा मैं। दुकानें भी सज रहे हैं और लोग देखें ये मोती बाजार है। अब ये वाली मार्ग बंद है तो किधर से जाएं, तो आप जाएंगे वो जो टावर नज़र आ रहा है ना, टावर के पास से ट्रॉली का टिकट काउंटर भी है और पैदल यात्रियों के लिए पैदल मार्ग भी है। तो दोनों मार्ग से आप आराम से जा सकते हैं। जिनको टिकट लेना है वो टिकट लेके जाएं, जिनको पैदल जाना है वो पैदल जा सकते हैं। मैं भी दिखाऊंगा, वहाँ तक लेके जाऊंगा। अब रही बात यहाँ पे होटल धर्मशाला का, तो मैंने लगातार वीडियो में होटल धर्मशाला का नंबर कल भी दिया था, आज भी दूंगा। और ये है जी जो सिंगल आ रहे उनके लिए डॉर्मेट्री, एसी है, लॉकर है और बेड आपको मिल जाएगा 300 रुपये में। और सबसे बड़ा धर्मशाला इस मार्ग का ये है गोरखनाथ धर्मशाला हर की पैड़ी के पास। यहाँ पे 500-600 में रूम मिलना शुरू हो जाते हैं। एडवांस बुकिंग नहीं होती तो भी मैं नंबर दे दूंगा, इंक्वायरी तो कम से कम कर सकते हैं आप खाली है कि नहीं। दुकानें देखें, सुबह सुबह ही दुकान सज जाते हैं इस मार्ग के। मोती बाजार में देखा दुकान बहुत सारे खुले नहीं थे, लेकिन इस मार्ग में आपने देखा मैक्सिमम दुकानें खुले हुए हैं, क्योंकि ये मार्ग प्रमुख मार्ग है। और यहाँ पे भीड़ श्रद्धालुओं की आप देख ही रहे हैं। धूप आ चुकी है, देख रहे हैं धूप, और धूप आया है तो जाहिर सी बात है भाई गर्मी, आज जो गर्मी लगने वाली है वो अलग ही लेवल की लगेगी, क्योंकि उमस वाली गर्मी हो ही रही है। देख लो जो चल के आ रहे हैं उन्हें गर्मी हो ही रही है, उमस वाली गर्मी हो रही है। बाकी अब देखते हैं, अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी और बढ़ेगा। ये देख रहे हैं पूरे धर्मशाला ही होटल धर्मशाला ही धर्मशाला
धर्मशाला का रेट बिल्कुल जेन्युइन होता है, और होटलों का रेट में भीड़ बढ़ते ही रेट भी बिल्कुल तेज़ी से बढ़ जाता है। ये मनसा देवी का रोपवे और ट्रॉली वाला मार्ग है, पैदल मार्ग भी है। अभी हम जा रहे हैं रोपवे और पैदल मार्ग के, और अब एक ही रास्ता खुला है तो जाहिर सी बात है भीड़ तो होनी ही है। और ये रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि उस रास्ते में सकरे मार्ग है, मार्ग पे इसमें भी सकरे हैं। सुबह सुबह ही देख रहे हैं रस कितनी हो रखी इधर। ये है जी मनसा देवी का ट्रॉली वाला मार्ग। और ये देख रहे हैं अभी 1 घंटे का वेटिंग है, सुबह के समय ही पूरे अच्छे खासे लोग हैं यहाँ पे। और 1 घंटे का वेटिंग ऐसा है कि टिकट लेने के पश्चात 1 घंटे आपको बैठने पड़ेंगे ट्रॉली में। ये है जी इसका ऐसा लाइन देख रहे हैं। जिन्हें कम्बो टिकट चाहिए और उसकी लाइन अलग है, जिनको सिंगल टिकट चाहिए उसकी लाइन अलग है। यहाँ से पैदल ट्रैक है, 188 सीढ़ी चढ़ने के पश्चात आपको पैदल ये वाली समतल मिलेगी। ये वाला रास्ता है, एक रास्ता उधर और है, 2 रास्ते हैं मनसा देवी के लिए। यहीं पे बिल्कुल कुछ दूर है सकरा, लगभग 188 सीढ़ी सकरा है, उसके बाद पूरे समतल है। और एक ये वाली मार्ग भी है, एक ये वाली मार्ग भी है। इधर से भी लोग जा रहे हैं और उधर से भी लोग जा ही रहे हैं, तो ये सही है। यहाँ पे थोड़ा रस कम है, हैं? और जो पहला मार्ग होता है उसी में ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे लाइन लग गई, एक रास्ता वहाँ पे भी है। ये ट्रॉली का मार्ग है और ये है पैदल वाला मार्ग है। यहाँ पे 2 पैदल चढ़ाई का द्वार है, तो दोनों ही द्वार में से किसी भी जा सकते हैं। पूरी जो तैयारी है अभी, पिछले बार तो हुआ था सोमवती अमावस्या में बहुत बड़ी घटना हो गई थी, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर इस बार की तैयारी बहुत बढ़िया से। जगह जगह प्रशासन खड़ी हुई है और पूरे हर तरफ आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। लोग तो खैर ठीक है, और सुरक्षा के लिए प्रशासन चारों ओर है। किसी बार कोई भी आपको दिक्कत होती है तो प्रशासन से आप संपर्क करें, प्रशासन हर जगह खड़ी हुई है। तो होटल धर्मशाला का नंबर तो मैं आपको दे दूंगा, उसमें कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी किसी बार के कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि एक नहीं यहाँ पे 1000 धर्मशाला है। बस इतना है कि जब आप हरिद्वार आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से उतरेंगे, आपके पास बुकिंग नहीं है होटल की, तो आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते पूछते पूछते इंक्वायरी करते करते आइए। ये देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके बजट में धर्मशाला मिल जाएगा। मौसम फिर से ख़राब हो रहा है, काले बादल आ रहे हैं, बाकी देखते हैं बारिश होता है, क्योंकि कल तक का अलर्ट है। आज सुबह भी बारिश हुई थी और कल भी बारिश हुई थी, और आने वाले कल में भी बारिश होने का संभावना है, अलर्ट है। बाकी पहाड़ों में जा रहे हैं तो बहुत सावधानीपूर्वक जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हरिद्वार में बारिश हो रही है, जिसका मतलब ये है कि ऊपर पहाड़ों में जोरदार बारिश हो रही है। काफ़ी सारे लोग गए हैं खासतौर पर केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, तो बारिश होते ही रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। फिर बारिश जैसे रुकता है, फिर यात्रा को सुचारू रूप से चालू किया जाता है। और मैंने से आपको नंबर तो दे दिया है, उसमें कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी बच्चे बुजुर्गों को ला रहे हैं सोमवती अमावस्या के दिन, तो घाट में आए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घाट में पहुंच जाइए, यानी 5 से 6 के बीच पहुंचिए घाट पे। फटाक से स्नान कीजिए, मनसा देवी के दर्शन करने हैं तो कीजिए दर्शन। अगर आपको लग रहा है कि भीड़ ज़्यादा है तो रुक जाइए, दूसरे दिन दर्शन कीजिएगा, क्योंकि दूसरे दिन भी भीड़ कम नहीं होने वाली है। सोमवार को सोमवती अमावस्या है, मंगलवार को भी भीड़ अच्छी खासी होगी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान रखना होगा। भीड़ तो आप देख रहे हैं, पूरे आपको देखने को मिलेंगे मंगलवार तक, बिल्कुल ऐसा ही। तो किसी बार की कोई
परेशानी वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा आपको प्लानिंग करके आना होगा और कुछ नहीं। खाने पीने की जो थाली है वो आप देख रहे हैं 80 रुपये से शुरू हो जाता है। और यहाँ पे शुद्ध वैष्णव थाली भी मिलता है। ये मनसा देवी का पैदल ट्रैक है, क्योंकि मेन जो दिक्कतें होती है श्रद्धालुओं को यहाँ पे अपर रोड बाजार है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से आने का भी मार्ग है। होटल धर्मशाला भी सारे यहीं पे मिलते हैं, तो ऐसा ही जाम हो जाता है। ऊपर से माँ मनसा देवी की यात्रा भी यहीं से होती है, तो ये वाली रास्ता को फिलहाल बंद कर दिया गया है, देख रहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और सावधानी पूर्वक जाएंगे तो किसी बारे कोई दिक्कत नहीं है। बस तैयारी ये करें कि आपको अगर जहाँ पे भीड़ लगता है तो वहाँ से बाहर निकल जाए। यात्रा तो कभी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अभी ही करें, जाने तो जहाने, क्योंकि अभी तो भीड़ बिल्कुल सही है, सामान्य है, इतने में तो। ये देखिए इधर भी लॉज है। तो गर्मी हो रही है, बिल्कुल उमस वाली, बिल्कुल अच्छी खासी वाली गर्मी हो रही है। बारिश होगी ऐसे अलर्ट है, बाकी देखते हो तो ठीक है, न हो तो भी ठीक है। यहाँ पे अगर बेस्ट होटल की बात करें, हर की पैड़ी के पास आज अभी नया बोर्ड लगा है, ये तो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको हर तरह के सुविधा मिलेगा बजट के हिसाब से। आप जिनको भाई 500-700 में चाहिए उनको सुविधा उसी बार मिलेगी, और जिन्हें 10,000 15,000 तक चाहिए उनको सुविधा उस हिसाब से मिलेगी। देख रहे दुकानें सजे हुए हैं, मार्केट में लोग हैं, सुंदर सुंदर कपड़े हैं। आप देखें, आपने हर की पैड़ी आप पहुँचने ही वाले हैं। आपने देख लिया पूरा मार्केट, आप कुछ ही क्षण में हर की पैड़ी भी देखेंगे। इधर है जी भीमगोड़ा। गर्मी बिल्कुल लग रही है अच्छी खासी वाली। ये है जी हर की पैड़ी का मेन डोर, और ये देख रहे हैं जूता स्टैंड। चप्पल जूता रख के ही आप अंदर जाएंगे, चप्पल जूता लेके नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग मनसा देवी की पूजा पाठ यहीं से कर लेते हैं भाई। भीड़ है, अगर जिनको भीड़ लग रहा है वो मेरे हिसाब से यही ऐसा ही करे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होता है, कुछ ही बार कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि कभी कभी भीड़, अभी आपने देखा कुछ देर पहले भीड़ अच्छी खासी थी, थोड़ी उसके बाद खड़े हुए तो भीड़ कम हुई। लेकिन माता रानी दरबार में सारे लोग ही जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भीड़ तो होना ही है भक्तों की। अब हम पहुंच चुके हैं जी संजय सेतु पे, और यहाँ से देखेंगे गंगा मैया की प्रमुख घाट हर की पैड़ी का दृश्य। ये है सबसे प्रमुख घाट हरिद्वार के हर की पैड़ी, और अभी इतना श्रद्धालु तो आप देख ही रहे हैं जो स्नान कर रहे हैं। चलते फिरते लोग वो अलग है, जो मनसा देवी चले गए हैं जहाँ पे 80 से ज़्यादा घाट है, सारे घाटों में अलग अलग लोग स्नान करते हैं, और सारे घाटों के लोग एक ही जगह शाम के समय आते हैं, वो इसी स्थान पे आरती यहीं होती है 7:10 में। तो आपको आ जाने हैं लगभग 4:30 बजे तक। तो आपको फ्रंट वाली लाइन मिलेगा, उधर बैठेंगे उधर भी बैठ सकते हैं, लेकिन गंगा मैया की आरती के भव्य सुंदर दर्शन यहीं से बहुत बढ़िया होते हैं। तो यहाँ पे पीछे तक जो लोग पीछे आते हैं पीछे बैठते बैठते जाते हैं। जल थोड़ी सी मटमैली भी हो चुकी है, जो कि आप देख रहे हैं। अभी हम आ चुके थे, ये धनुष ब्रिज है, और गंगा मैया की जल की धारा यहाँ से आप देखें पूरी मटमैली है। चारों ओर लोग ही लोग हैं, और ये अभी कुछ नहीं है, ये अभी बढ़ेंगे। देख रहे इधर कितनी तेज जल की धारा है। सामने जो ब्रिज आपको नज़र आ रहे होंगे, ये अभी अर्ध कुंभ के लिए बन रहे हैं, और तैयारी तो बहुत ज़ोरों से चल रहा है अभी हरिद्वार में। अर्ध कुंभ की तैयारी हर कोने में तैयारी है, बिल्कुल जो कुंभ की लेवल की तैयारी हो रही है, क्योंकि अभी जो कुंभ हुआ था उसमें कोविड के